जय श्री ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। निकालिए इसका मंगलाचरण निकालिए। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा प्रणीत। कल इसकी प्रस्तावना की चर्चा अपनी हुई थी और साथ ही साथ जो वचनिका कार्य है उन वचनिका कार्य के द्वारा जो मंगलाचरण लिखे गए उसकी भी बात हुई। आज इस ग्रंथ का मूल मंगलाचरण या फिर यूँ कहा जाए कि गुणभद्र स्वामी ने जो पहली गाथा लिखी उस पहली गाथा की चर्चा प्रारंभ करनी है। सामान्य स्वरूप तो कल हम सभी ने जान लिया था, समझ लिया था कि भाई किन परिस्थितियों में इस ग्रंथ की रचना हुई है, किस समय में हुई है, किस निमित्त से हुई है और किसके लिए हुई है। यह जो ग्रंथ लिखा गया, यह ग्रंथ आचार्य गुणभद्र स्वामी ने अपने धर्म भाई लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के लिए लिखा था। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं समझ लेना कि ये उनके लिए लिखा गया। जयेश भाई साहब, ये मत समझना कि उन्हीं के लिए लिखा गया, अपने लिए नहीं है। जब उन्होंने इस बात को लिखा कि ये लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के बहाने से जनोपयोगी है, जन जन के लिए उपयोगी ग्रंथ है, जन जन के लिए उपयोगी इसकी गाथाएं हैं, तो जब ये जनोपयोगी शब्द बाहर निकलता है तो फिर उन जन में हम भी सम्मिलित हैं। तो ये जो चर्चा है ये वास्तव में हम सभी के लिए है। चलिए मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? कई मंगलाचरण ऐसे हैं जिनमें किन्हीं न किन्हीं भगवान को नमस्कार किया है और कई ऐसे हैं जिनमें गुणों को नमस्कार किया गया है। अभी अपन ने जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे थे
तो उसमें वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों को नमस्कार किया गया था। और ना केवल गुणों को नमस्कार किया गया तो इसलिए कि वे गुण हमारे लिए प्राप्त हो जाएं, लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हे जिनेंद्र परमात्मा, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेंद्र परमात्मा, हम आपके लिए नमस्कार करते हैं। यहाँ पर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, और क्या कह करके किया देखिएगा। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को। बहुत कुछ अर्थ तो जो हिंदी पद्यानुवाद है उससे स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मूल गाथा से ही उसका अर्थ किया जाए ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। लक्ष्मी निवास निलयम, क्या लिखा? लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, निवास अर्थात निवास जहाँ रहती हैं, और निलय मतलब स्थान, रहने का स्थान, रहने का स्थान कहा जाए। कौन रह रही है? तो लिखा लक्ष्मी रह रही है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है लक्ष्मी? बताओ भैया राकेश भाई साहब। हाँ, कहाँ है? कुबेर के पास। भैया उस लक्ष्मी की बात नहीं चल रही यहाँ उस लक्ष्मी की बात चल रही है जिस लक्ष्मी की चर्चा समंत्रभद्र स्वामी ने पहले अपने छंद में की हुई थी। उस अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी की बात है। बहिरंग लक्ष्मी भी छोड़ दीजिएगा, जो अंतरंग लक्ष्मी है, अंतरंग लक्ष्मी कहाँ निवास कर रही है? जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूपी लक्ष्मी है, वो कहाँ निवास करती है? उस स्थान की चर्चा है ना। सबसे पहली बात, लक्ष्मी निवास निलयम, लक्ष्मी के रहने का स्थान। और वो लक्ष्मी कैसी है? तो लिखा विलीन विलयम, कि वह विलीन अर्थात रहित है। किससे रहित है? तो लिखा विलयम, विलय अर्थात विनाश होने से रहित है। उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है, उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं, उसका कभी भी मरण होने वाला नहीं है, कभी भी वो अंत को प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसी लक्ष्मी की बात चल रही है। जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है वह लक्ष्मी कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसी लक्ष्मी को, कभी भी नाश ना होने वाली लक्ष्मी का निवास स्थान, उस लक्ष्मी को निधाय धारण करके, धारण करके, कहाँ धारण करके? हृदय में धारण करके। अब इस हृदय में धारण किया किसने है? वकील साहब, धारण किसने किया? तो शब्द लिखा वीरम। ऐसे वीर को जिन जिनेंद्र परमात्मा ने, जिन महावीर स्वामी ने, जिन वर्धमान स्वामी ने उस लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी का रहने का स्थान है ना, वास्तव में लक्ष्मी हर स्थान पर सुशोभित नहीं होती। क्या कहा? लक्ष्मी हर स्थान पर, यदि धन रूपी लक्ष्मी की भी बात की जाए तो धन रूपी लक्ष्मी वास्तव में गुणवानों के पास ही सुशोभित होती है, अवगुणवानों के पास सुशोभित नहीं होती। जिनके पास दोष होते हैं उनके पास लक्ष्मी शोभायमान नहीं है। और यहाँ तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी की बात है,
तो वो अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी किसके पास शोभायमान हो रही है? तो लिखा वीरम, वीर के पास, वीर ने धारण की हुई है उस लक्ष्मी को। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा, ऐसे वीर को हृदय में धारण करके जिन्होंने लक्ष्मी के निवास स्थान को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे वीर जिनेंद्र परमात्मा को हृदय में धारण करके आत्मानुशासन अहम, इस आत्मानुशासन को अहम मैं वक्षे अर्थात कहूंगा। और किसके लिए कहूंगा, किस लिए कहूंगा, किसको कहूंगा? तो दो चीजें लिखी। किसको कहूंगा? तो शब्द लिखा भव्यानाम, भव्यों को कहूंगा, जो भव्य जीव है ना, उन भव्य जीवों को कहूंगा। और किसके लिए कहूंगा? तो लिखा मोक्षाय, मोक्ष के लिए कहूंगा। चतुर्थी विभक्ति का शब्द प्रयोग किया है, के लिए, किसके लिए? तो मोक्षाय, मोक्ष के लिए। और भव्यानाम द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द किया, किनको? भव्यों को, भव्य जीवों के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं इस आत्मानुशासन ग्रंथ को कहूंगा। कैसे कहूंगा? उन वीर को अपने हृदय में धारण करके कहूंगा। किन वीर को धारण करके कहूंगा? जिन्होंने अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे वर्धमान स्वामी को, ऐसे महावीर स्वामी को अपने हृदय में धारण करके ये बात कहूंगा। वो ये नहीं कह सकते थे कि पवन भाई साहब मैं कह रहा हूं। हाँ, उन्होंने महावीर को अपने हृदय में क्यों रखा? नरेंद्र भाई साहब क्यों कहा? भाई साहब मूल तो बात वहीं से प्राप्त हुई है, सब मिला तो उन्हीं से है। भाई साहब जिस जीव के लिए, जिस जीव से जो वस्तु मिली हुई है, उसके प्रति व्यक्ति कृतज्ञ तो होगा ही होगा, कृतज्ञ नहीं हो सकता। और वो जो सब कुछ मिला हुआ है वो वीर से मिला हुआ है, उनको भगवान महावीर से मिला हुआ है। और वो भगवान महावीर जो अंतिम शासन नायक हुए हैं, उनका शासन चल रहा है, उनका शासन बिल्कुल रिसेंटली, तुरंत भाई, कुछ शताब्दियों पूर्व भगवान मोक्ष गए हुए थे, तो कुछ शताब्दियों पूर्व, जैसे अपन कहते ना कि अभी अकबर के शासन में 200-500 साल पहले, तो ऐसे उनको भी इस बात का गर्व था कि वैसा अभी 700-800 साल पहले की तो बात है जब भगवान महावीर यहाँ थे, तो उनके शासन में उन्होंने ये कार्य किया। इसीलिए उनको नमस्कार करके अपनी चर्चा प्रारंभ की और उनको याद करके मंगलाचरण किया। अर्थ, इस शास्त्र का कर्ता मैं गुणभद्र, वीर अर्थात वर्धमान नामक तीर्थंकर देव को, किनको? सबसे पहले लिखा वर्धमान नामक तीर्थंकर देव को। वे तीर्थंकर जिन्होंने वर्तमान काल में धर्म तीर्थ का उपदेश दिया हुआ है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? सबसे पहले लक्षण यही ना, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तो वर्तमान में धर्म तीर्थ का उपदेश किसने दिया? महावीर स्वामी ने। तो सबसे पहले उनको नमस्कार इस अपेक्षा से, क्योंकि तीर्थंकर देव है। अथवा जो कर्म शत्रु का नाश करने के लिए सुभट है, उन्हें दूसरी अपेक्षा लिखी। कैसे हैं वे? जो कर्म रूपी शत्रु हैं उनको नाश करने के लिए सुभट हैं। और तीसरा, अथवा विशिष्ट लक्ष्मी को राति, राति अर्थात ग्रहण करने वाले, जो विशिष्ट लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब कतई यहां धन संपत्ति से मत लीजिएगा अर्थ। लक्ष्मी अर्थात अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी का तात्पर्य होता है जितनी भी बाह्य में समोषण इत्यादि विभूतियां दिखाई देती हैं वो सब बहिरंग लक्ष्मी है, और अंतरंग लक्ष्मी जो उनके गुण हैं वो उनकी अंतरंग लक्ष्मी है। ऐसी लक्ष्मी को ग्रहण करने वाले सभी अरहंतादि भगवंतों को, केवल एक वीर नाम लेकर के ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल भगवान महावीर को याद किया, अपितु भगवान महावीर का नाम लेकर के उन्होंने सभी अरहंत परमात्माओं को नमस्कार कर दिया। सारे के सारे जितने भी अरहंत आदिक हैं, अरहंत आदि को क्यों, सिद्ध को क्यों नहीं?
हाँ, वेरी गुड भैया। जो उपदेश मिला हुआ है ना वो अरहंतों से मिला है। यदि हम णमोकार मंत्र पढ़ते हैं और णमोकार मंत्र में सबसे पहले अरहंतों को नमस्कार करते हैं तो सिद्ध भगवान सबसे बड़े, तो पहले तो णमो सिद्धाणम बोलना चाहिए भाई, ऊपर से नीचे की कैटेगरी में आए ना। लेकिन यदि कहा जाए तो हम वास्तव में थोड़े से लोभी हैं, लालची हैं, लालची। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उनको हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं। और हमारा स्वार्थ क्या सिद्ध हो रहा है? हमें भगवान की वाणी मिल रही है। सिद्ध भगवान से थोड़ी मिलनी है हमें, सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, सिद्ध भगवान तो अब सुनाने वाले हैं नहीं, तो सुनाएगा कौन हमारे लिए? अरहंत परमात्मा की वाणी है, वो सुनाएंगे। और ये जितनी लिखी गई वाणी है वो भी उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित है। इसीलिए यहाँ गुणभद्र स्वामी ने सारे अरहंतों को नमस्कार किया कि सभी अरहंतादि भगवंतों को अपने हृदय में विराजमान करके, हृदय में विराजमान करके किसके लिए? आत्मा को हित की शिक्षा देने वाले आत्मानुशासन नामक ग्रंथ की रचना करूंगा। ये आचार्य मानव गुणभद्र स्वामी ने ये प्रतिज्ञा ली हुई है कि उन सारे के सारे अरहंत परमात्माओं को अपने हृदय में विराजमान करके, अपने हृदय में विराजमान करके आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करूंगा। और एकमात्र उद्देश्य है, केवल किसी भी प्रकार से कोई प्रसिद्धि का उद्देश्य नहीं है कि सब लोग जाने, मेरी विद्वत्ता को जाने, मेरे ज्ञान को जाने, लोग मुझे पहचाने, ना जी। एकमात्र उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य? आत्मा का हित, स्वयं की भी आत्मा का हित, जिस जीव के लिए लिखा गया उसकी भी आत्मा का हित, और जो लोग इसको पढ़ने वाले उनकी आत्मा का हित। केवल एकमात्र उद्देश्य कि प्रत्येक जीव का अपना स्वयं का कल्याण हो, प्रत्येक जीव अपना कल्याण करे। इस कल्याण की भावना से यहां ये आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करूंगा। इस प्रकार ग्रंथकर्ता ने अपने इष्ट देव का ध्यान रूप मंगलाचरण करके शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की हुई है। किसको ध्यान में रखा? जो हमारे लिए इष्ट हैं। इष्ट कौन होता है? इष्ट कौन है? ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। एक पुत्र है, उस पुत्र के लिए पिता इष्ट है। क्या कहा? एक पुत्र के लिए पिता इष्ट है। क्यों है इष्ट? क्योंकि उसकी सारी की सारी कामनाएं पूरी करने वाले उसके पिता हैं। एक पत्नी के लिए उसका पति इष्ट है। एक अन्य यदि कोई एक नौकर है ना, नौकर दुकान पे काम करने वाला, उसके लिए मालिक इष्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी की सारी जो भी इच्छाएं हैं, उसकी कामनाएं हैं, उसकी जो भी अभिलाषा है वो पूरी करने वाले हैं। हमारे लिए इष्ट कौन है? कौन है? अरहंत परमात्मा इष्ट है। सीधी सीधी सी कहानी है। हमारे लिए अरहंत परमात्मा इष्ट है, ऐसे ही गुणभद्र स्वामी के लिए इष्ट कौन? तो लिखा अरहंत भगवान, जिन उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। जो उनके लिए इष्ट है, उन इष्ट देव का ध्यान रूप, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको अपने ज्ञान में रखते हुए मंगलाचरण करके शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की है। कौन है इष्ट? वे वीर भगवान आत्म स्वभाव रूप अथवा अनेक अतिशय रूप लक्ष्मी के निवास अर्थात मंदिर हैं। कौन? जो वीर है ना, महावीर। कैसे हैं? तो लिखा भैया अपने आत्म स्वभाव में स्थित हैं और अतिशय रूप लक्ष्मी के निवास स्थान है। उन्होंने सर्व पापों का नाश करके अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति है कि भाई साहब वो अरहंत परमात्मा है ना, अरहंत परमात्मा में सारे के सारे गुण समाहित हैं, सारे के सारे गुण। और मानो वे जो गुण है ना, गुण, वे गुण उनके पास आश्रय को प्राप्त है।
अभी अपन ने एक छंद पढ़ा था भक्तांबर जी में, बता सकते हैं कोई इसी अर्थ को लेकर के कि सारे के सारे गुण जिनेंद्र भगवान आपके आश्रित हैं? पूरा बताओ शुरू से। नहीं 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 ना जी, अभी अभी पढ़ा था भाई सब, इसके पहले ही भक्तांबर पढ़ के आए। हाँ, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै निरवकाशतया मुनीश स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि सारे के सारे गुण, जितने भी गुण हैं वो आपके आश्रित हैं, और आपके आश्रित हैं इसीलिए वे गुण हैं। नहीं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? को विस्मयोत्र, क्या आश्चर्य की बात है? सब पढ़ी थी ये सारी की सारी चर्चा। स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि, भैया याद रखा करो थोड़ा बहुत। और भक्तांबर तो ऐसा है जो अपन हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, किस छंद में क्या लिखा हुआ है। ये सारे के सारे गुण है ना जो अंतरंग लक्ष्मी है, वो अंतरंग लक्ष्मी से आप शोभायमान हैं। सारे के सारे गुण आपके पास हैं, अनंत गुण के धनी हैं। दो चार तो कहने में आते केवल, कहवत के 46 गुण गंभीर, कहने के लिए 46 गुण है, अन्यथा की दृष्टि में हे अनंत परमात्मा आप तो अनंत गुण के धनी हो। अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया है। इन विशेषणों द्वारा आचार्य देव ने अपने इष्टिक वीर नाम की सार्थकता दिखाई है और उनका सर्वोत्कृष्टपना प्रकट किया है। इसलिए मैं इस शास्त्र की रचना भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए करूंगा, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है कि जितने भी भव्य जीव हैं उन सारे के सारे भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वास्तव में ये दिगंबर संतों की करुणा है। क्या कहा? ये करुणा है भाई साहब, करुणा है। यदि हमारे लिए कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, हमें कोई कला मिल जाए, तो हम वो कला दूसरों को सिखाते हैं, बताते हैं। यदि हम आज दुकान पे कोई एक आइटम बेचते हैं अपनी, भाई दुकान मुकान तो है नहीं अपनी, फिर भी उदाहरण दे रहा हूं, दुकान पे हम एक आइटम बेचते हैं और उसके आइटम को बनाने की या फिर उसकी ट्रेडिंग की मोनोपोली मेरे पास है। मुझे मालूम है कि ये आइटम कहाँ मिलता है और उसकी मांग मार्केट में बहुत है। हर आदमी बिल्कुल नाम से आता है कि भाई साहब उनकी दुकान पर जाओ, उन्हीं की दुकान पे ये चीज़ मिलेगी और कहीं आपको खुराई में मिलने वाली नहीं है। अब कोई व्यक्ति हमसे आके पूछे, राकेश भाई साहब ये कहाँ से लेके आते हो आप? बोलो बताओगे? क्यों? नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ बिना नुकसान के भव्य जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है। और बताई इसीलिए रहे हैं कि भैया हम तो जा रहे हैं, हमने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन और भी जो जीव है ना, और भी जो जीव है, वे सारे के सारे जीव इस मुक्ति के मार्ग में लग जाएं और वे भी मोक्ष की प्राप्ति कर लें। इसीलिए मैं इस शास्त्र की रचना भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए करूंगा, और अन्य कुछ मान लोभादि का प्रयोजन नहीं है। भैया अन्य कोई चीज मत ग्रहण कर लेना कि कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा इनका, या किसी भी प्रकार से। आज तो यदि एक पुस्तक छपवाई जाती है ना, तो उस पुस्तक छपवाने के बाद 10 जगह तो उसका विमोचन होता है कि भैया सब जगह पता चल जाए। जो नहीं पढ़ने वाले भी लोग हैं थैले में रख के घूमते हैं पुस्तक, भाई साहब ये आपके लिए, ये आपके लिए, आपके लिए। पढ़ना भाई साहब मैंने लिखी हुई है, मेरी लिखी हुई है, पढ़ना जरूर। आप सबको बांटते फिरते हैं, क्यों? नाम बढ़ाई का प्रयोजन है कि भाई साहब उनको पता चल जाए कि हम भी पुस्तक लिखने लगे, हमने भी पुस्तक लिखी हुई है, और नाना प्रकार से स्टॉलों पर और यहाँ वहाँ वितरित करेंगे। यहाँ ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है आचार्य भगवान का।
यहां केवल एकमात्र प्रयोजन है कि भव्य जीव जितने भी हैं उनके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो। क्यों हो? क्योंकि जीवों को हित की अभिलाषा उपादेय है। कौन जीव नहीं चाहता कि हमारा हित हो? बोलो, कोई दुनिया में जितने लोग आप लोग यहां बैठे हैं इनमें से किसी को लगता है कि हमारा अहित हो? हमारा मतलब हमारा नहीं, अपना अपना अहित हो। कोई चाहता अहित भाई? कोई नहीं चाहता भैया, सब अपना अपना हित चाहते हैं। तो जब हम अपना हित चाहते हैं, अपना अपना हित चाहते हैं, तो उसके अनुसार कार्य भी किया जाता है। तो जब कार्य करते हैं तो भैया अपना हित इसी चीज में है। किस चीज में? कि जो चाहो अपना कल्याण, कि यदि अपना अपना कल्याण चाहते हो तो केवल यही कार्य करने योग्य और इसके अलावा और कोई कार्य करने योग्य नहीं है। अब आगे मंगलाचरण के पश्चात आगे का श्लोक लिखा जिसमें पाप का नाशक है और सुखदायक उपदेश दिया हुआ है। किसको कहा पाप का नाशक और किसको कहा सुखदायक? बोलो, ये पता है इसमें क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हम भाई साहब शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता है? समझ में कुछ आना नहीं है, कठिन कठिन बातें हैं, फिर कैसी भाषा है, क्या है, संस्कृत है, प्राकृत है, डर लगता है। एक चीज। दूसरी चीज, भाई साहब शास्त्र पढ़ेंगे, चलो पढ़ना तो अलग विषय है, किसी पढ़ाने वाले के पास चले गए तो एक दूसरी समस्या खड़ी। क्या समस्या खड़ी राकेश भाई साहब? समस्या ये खड़ी, पढ़ेंगे और फिर पढ़ाने के बाद उपदेश देंगे कि भाई साहब ऐसा मत किया करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, वो नाना प्रकार की बातें। तो एक नई समस्या खड़ी। बोलो, ऐसी स्थिति है। एक उदाहरण है और किसी की शायद सत्य घटना ही है, मुझे बिल्कुल क्लिक नहीं हो रही, वरुणी जी की किसकी है, भगवान जाने, किसी पंडित जी की है। एक सेठ जी थे और उन सेठ जी पंडित जी के प्रवचन में जाते थे, शायद वरुणी जी की बात है, वरुणी जी के प्रवचन में जाते थे, किसकी है, प्रवचन में जाते थे। एक दिन उनका बच्चा परेशान करने लगा कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो हम भी चलेंगे, तो सेठ जी ने उसको समझाया और समझा बुझा के उसको घर पे छोड़ दिया। चलेंगे वैसा घर पे छोड़ दिया। और थोड़े से जब वो प्रवचन में पहुंचे तो लेट हो गए। तो जो प्रवचन करने वाले थे उनने समझाया, उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या बात, आज लेट हो गए आप? उन्होंने कहा हाँ थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। यानी क्या दिक्कत हो गई थी? कि बच्चा प्रवचन में आने की जिद कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रवचन में आने की जिद कर रहा था कि आज हम भी आपके साथ प्रवचन सुनने के लिए चलेंगे। तो पंडित जी ने कहा ले आते भैया, क्या दिक्कत थी, दो बातें धर्म की सुन लेता। कहते सुन तो लेता, वो अलग विषय है, लेकिन विडंबना ये थी कि आपका प्रवचन सुनकर के यदि वो कुछ त्याग व्याग कर देता, कुछ छोड़ छाड़ देता तो मुसीबत बन जाती है ना। भाई हम तो ऐसे हैं कि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना ग्रहण करना और कितना ग्रहण। अब वो तो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, यदि वो भावुकता में आकर के कोई नियम ले ले तो फिर आपका तो ठीक है भैया, हमें तो परेशानी बन जाएगी ना। इस डर से आदमी प्रवचन नहीं सुनता है कि भाई सब क्या किया जाए। यदि कुछ त्याग करा दिया, आहार देने का और त्याग करा दिया तो बोलो नरेंद्र भाई साहब, तो भाई साहब इसीलिए अनुमोदन ही ठीक है। डर है ना मन में, डर है। उस डर को दूर करने के लिए दूसरी गाथा लिखी उन्होंने। क्या गाथा लिखी? कि ये जो गाथा है, ये जो शास्त्र है जिसकी चर्चा यहां कर रहे हैं, वो कैसा है ये शास्त्र? कि पाप का नाशक है और सुख देने का उपदेश देने की बात यहां कर रहे हैं। अब शास्त्रों के अर्थ के संबंध में शिष्यों को होने वाले भय को दूर करते हैं और इस ग्रंथ में उनकी प्रवृत्ति अर्थात प्रयोजन के अनुसार ही वर्णन है। इस आशय को स्पष्ट करने वाला दुखात
इत्यादि सूत्र कहते हैं। दुखात, ये सूत्र जो शब्द लिखे ना दुखात, पहले गाथा के पहले देखोगे आप तो लिखा लक्ष्मी, लक्ष्मी इत्यादि सूत्र की रचना करते हैं। तो जो ये प्रस्तावना में या उत्थानिका में जो लिखा हुआ है इस सूत्र की, मतलब वो उस गाथा का पहला शब्द है, पहला शब्द कि अब दुखों की बात करेंगे। दुखों से क्या है, क्या परेशानी है दुखों से, देखो। दुःखाद्विभेषि नितगम्, दुःखाद्विभेषि नितराम्, राम लिखा है कि गम लिखा है? दुःखाद्विभेषि नितराम्, विवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन्, दुखापहारि सुखकर, मनुष्यास्मि तवानुमतमेव, हे आत्मन तू दुख से डरता, अरु सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी अरु सुखकारी रचना करता। किस चीज की परेशानी है? किस चीज की? दुख से डरता है। ये दुख की बड़ी परेशानी है, दुख से डरता है। क्या लिखा? दुखात, दुखात पंचमी व्यक्ति का शब्द है, दुख से। संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द निकला दुखात। दुखात विभेषी अर्थात डरते हो। किससे डरते हो? कोई परेशानी आए तो भैया भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। नितराम और अत्यधिक, नितराम अत्यधिक, अभिवांछसी चाहते हो। दुख से डरते हो और अधिक चाहते हो। अब चाहते किसको हैं हम? अगला शब्द लिखा सुखम, सुख को चाहते हो। सीधी सीधी सी बात है भाई, दुख से डरते हैं, दुख से घबराते हैं और सुख को चाहते हैं। अतोह अहम अप्यात्मन, अतोह अतः इसीलिए, अहम मैं, अपि भी, आत्मन अर्थात आत्मन, हे आत्मन मैं भी किसे कहूंगा? कि जो जीव दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं उनके लिए दुखापहारी, दुख को हरने वाले, दुख को दूर करने वाले, और सुख करम, सुख को करने वाले। दुख को हरने वाले और सुख को करने वाले। अनुशास्मी, आत्मानुशासन को कहूंगा। और कैसे कहूंगा, किसके लिए कहूंगा? तो लिखा तवानुमतमेव, तब अनुमतम एव, तब अर्थात तुम्हारे लिए कहूंगा। जो तुम्हारे लिए अभीष्ट है ना, जो तुम चाहते हो ना, उससे चाहने वाली बात को यहां मैं लिखने जा रहा हूं। प्रत्येक जीव, दौलत राम जी हुए, छह ढाला याद है? छह ढाला में उन्होंने एक चीज लिखी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। मानो ये जो दौलत राम जी ने लिखी है, हमें क्या लगता है? दौलत राम जी ने गुणभद्र स्वामी ने एक गाथा दौलत राम जी को देख करके लिखी? नहीं भाई साहब, दौलत राम जी ने मानो गुणभद्र स्वामी से उधार ली। दौलत राम जी तो अभी हुए 200-250 साल पहले, गुणभद्र स्वामी आज से 1200 साल पहले हुए। तो भाई दौलत जो छह ढाला ग्रंथ है ना, छह ढाला, गागर में सागर कहा जाता है उसको। सारा का सारा, पूरा जिनागम का सार उसमें है। एक एक श्लोक, एक एक पद्य की यदि गाथाएं ढूंढेंगे तो जिनागम में उपलब्ध हैं, एक एक गाथा।
यदि दौलत राम जी को ये कहेंगे ना मौलिक ग्रंथ है, तो हो सकता है मौलिक हो, लेकिन मौलिक वो बात आई कहां से? तो मिली तो गाथाओं से ही ना भैया। जितना भी शास्त्र है, जितनी भी चीजें हैं, सब एक दूसरे से आगे ट्रांसफर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। तो ऐसे ही वो जो अपन छंद पढ़ते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, वो गुणभद्र स्वामी का ये श्लोक है, ये गाथा है। कि क्या है कि प्रत्येक जीव दुखात विवेशी, दुख से डरते हैं, और नितराम अभिवांछसी, अत्यधिक सुख को चाहते हैं। और उसी को मैं भी कहूंगा, किसको कहूंगा? कि दुखापहारी सुखकरम अनुशासमी, कि दुख को हरने वाले हैं और सुख को देने वाला है। क्या देने वाला है? आत्मानुशासन। ये ग्रंथ है, वो ये काम करने में समर्थ है, इसीलिए घबराना मत। यहां जो हमें दवाई मिलने वाली है, वो दवाई गारंटेड सुख देने वाली है। एक एक गाथा सुख देने वाली है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि एक एक गाथा एक एक अध्याय जैसी है, एक एक गाथा सार गर्भित है, और कहीं किसी भी प्रकार से इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सब अरे यार आज की गाथा छूट गई, अब कल जाएंगे तो अब समझ में आना नहीं है तो इसीलिए रहने दो। ना जी भाई सब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आने। क्यों? क्योंकि हर गाथा नई है भाई साहब, हर गाथा नई है, हर गाथा एक नए विषय को लिए हुए है, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चित्त लगा करके सुनने की आवश्यकता, बड़ा मजा आने वाला है। अर्थ देखो, हे आत्मा तू दुख से बहुत डरता है। कौन डरता है? मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है भाई साहब, मैं डरता हूं। किस बात से डरता हूं भैया? दुख से डरता हूं। यदि थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ जाए तो घबरा जाता है आदमी, थोड़ी सी भी, बड़ी बड़ी की तो बात दूसरी, यदि आशंका भी हो जाए तो घबरा जाए आदमी, आशंका के वशीभूत होकर के। तो फिर जब आ जाए सामने, फिर तो कहना ही क्या। हे आत्मा तू दुख से बहुत डरता है और सुख को सर्व प्रकार से चाहता है। हा? जब दुख से डरता है और सुख को चाहता है, तो इसीलिए मैं भी दुख दूर करने वाले और सुख उत्पन्न करने वाले वांछित अर्थ का उपदेश करता हूं। ये कितनी अच्छी बात है। जिस चीज से आप डर रहे हो उसी का इलाज हमने बता दिया आपको कि भाई घबरा रहे हो, डर रहे हो, घबराओ मत, आपको सुखी करने का उपाय मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बताऊंगा ना आपको। क्यों दूर दूर भाग रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द लिखा वांछित अर्थ, जो आप चाहते हो उसी अर्थ को मैं प्रतिपादित करने वाला हूं, उसी अर्थ को बताने वाला हूं। भावार्थ, कुछ लोग इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं, अर्थात उनका अध्ययन नहीं करते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखा शुरुआत में कि भाई साहब कुछ लोग इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं। अनादर का मतलब ये नहीं है कि अलग कर दिया या अनादर, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कोई ईर्ष्या का भाव, पढ़ते नहीं है भाई साहब, डरते हैं, डरते हैं। किस बात से डरते हैं? समझ से डरते हैं? नहीं, समझ से नहीं डरते। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भाई साहब क्या निकल करके आएगा ये नहीं मालूम, क्या उसमें से निकलने वाला है। यदि कोई किसी ग्रंथ की विषय वस्तु मालूम है हमारे लिए, बोलो किसी बात मालूम है, किसी पार्क में जा रहे हैं और हमें मालूम है कि वहां ये देखने के लिए मिलेगा, तो बोलो जाते हैं कि नहीं जाते? बड़े आराम से जाते हैं भाई साहब, बड़े आराम से जाते हैं। और यदि पता चल जाए कि उस पार्क में हमें पानी में डर लगता है, नाव में घूमने में डर लगता है, और उस पार्क में नौका विहार कराई जाती है, तो फिर घबराएगा ना भाई साहब, डरेगा। तब तक तो बात सही थी जब तक केवल पार्क की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि वहां तो नौका विहार कराया जाता है, तो फिर भाई साहब घबराने लगता है, डरने लगता है। नहीं,
ऐसे ही जब तक शास्त्र में ये बात मालूम है कि चलो ठीक है भाई साहब, शास्त्र पढ़ना है, वांचना है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये पता चलता कि भाई साहब कुछ ना कुछ वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे और फिर धर्म की बात, त्याग की बात, उपदेश की बात ये होने वाली है, इसीलिए ये हमें जानी नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है, हम तो घर में ज़्यादा अच्छे हैं, घर में बढ़िया है। कुछ लोग इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं, अर्थात उनका अध्ययन नहीं करते हैं कि श्री गुरु हमें सुख छोड़कर कष्ट साधन का उपदेश देंगे। किसको छोड़ करके जयेश भाई साहब? हमें सुख किस चीज में लगता है ये बताओ? हाँ, किस चीज में लगता है? इंद्रिय के भोगों में, खाने में, पीने में, घूमने में, यहाँ वहाँ देखने में। आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, कल वहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी इस पिक्चर देखने, कभी वो पिक्चर देखने, कभी मोबाइल में, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, सब जगह जहाँ 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 ये जो परिणाम खराब होने का काम है, जहाँ जहाँ पंचेंद्रिय के विषय भोगों की बात है, उन सारे के सारे पंचेंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त करने का उपदेश दिया जाएगा। लिखा, श्री गुरु हमें सुख छोड़कर, सुख छुड़ा देंगे हमें सुख लगता है वहां, और उसी को छुड़ाने की बात पहली बात। दूसरी बात, कष्ट साधन, पहले तो छुड़ाएंगे और फिर दूसरा ले कष्ट साधन। कष्ट साधन मतलब हाँ, सीधी सीधी सी बात है कि मतलब पहले उसका त्याग और फिर त्याग करने के बाद अब सहन करो, कष्ट सहो, कष्ट सहो। कैसे कष्ट सहो? कि भैया एक टाइम भोजन करना है, अष्टमी चतुर्दशी को एक दिन भोजन करोगे, दश लक्षण में उपवास करना है, एक आसन करना है। जब व्रत आते हैं ना, व्रत आते हैं और व्रत लेकर के नियम ले ले कोई व्यक्ति, जबरदस्ती दिलवा दिए जाए, क्योंकि जिसकी रुचि धर्म में नहीं है वो मन से तो कोई काम करता ना है, उसको तो जबरदस्ती कराना पड़ता है। तो जब जबरदस्ती कराना पड़ता है तो मम्मी ने उससे कहा कि बेटा 10 लक्षण आ रहे हैं और 10 लक्षण में इस चीज का ध्यान रखना है कि भले तुम 2 टाइम खाओ लेकिन बाजार का मत खाना, किसी भी प्रकार से बाजार का सेवन नहीं करना है, ये अपने आराधना के पर में। ठीक है, मम्मी की बात मान ली उसने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद मम्मी कितने दिन और बचे हैं? 5 दिन, अच्छा बस आधे और बचे। फिर वो दिन गिनता है, दिन। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके लिए फिर कष्टदायक लगने लगता है, कष्टदायी लगता है। जबकि यहां कह रहे हैं कि कष्ट साधन का उपदेश देते हैं कि भाई साहब जो कष्ट है ना, उन कष्टों को सहा कैसे जाए, कैसे सहे उन कष्टों के लिए। उस कष्ट सुखों को छोड़कर कष्टों को ग्रहण करने की शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार से उस काम को किया जाए। यदि पद विहार करना है तो पद विहार कैसे करोगे ये सिखाया जाएगा। यदि सारे के सारे विषयों को छोड़ करके, रसना इंद्रिय के विषयों को छोड़ करके नीरस भोजन करना है तो कैसे करना है ये सिखाया जाएगा। किसी भी प्रकार से पंचेंद्रिय के विषय यहां वहां देखने की बजाय शास्त्र स्वाध्याय, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में ध्यान लगाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी जितनी भी सुख सामग्री है, अरे सुख सामग्री है नहीं, हमें दिखाई देती है वो सुख सामग्री की, इसमें सुख है कहां सुख उसमें? बोलो, यदि आप कहते हो कि टीवी देखने में सुख है तो सुबह से लेकर रात तक देखो ना टीवी, क्या दिक्कत है? बोलो, आपको कौन मना करने वाला है? आप तो घर के मुखिया हो, देखो सुबह से शाम तक टीवी। यदि कहते हैं कि भोजन करने में सुख है तो सुबह से शाम तक बैठे रहो डाइनिंग टेबल पे, लगा लो इकट्ठी पूरी की पूरी 25-50 रोटियों की एक गट्ठी लगा लो, जो भी खाना है सब इकट्ठा कर लो, खाते रहो सुबह से शाम तक। भाई सब नहीं कर सकते, उन चीजों में भी सुख नहीं है। वो चीजें भी कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, प्रति समय के लिए, प्रत्येक समय के लिए वो सुख नहीं दे सकती हैं, सुबह से लेकर शाम तक सुखी नहीं कर सकती। यदि रुचिकर वस्तु भी है तो रुचिकर वस्तु भी कुछ समय के लिए ही अच्छी लगेगी, उसके बाद नहीं भाई साहब।
जिसकी जो चीज अच्छी लगती हो आप बनवा के रख लो, और फिर सुबह दोपहर शाम, मतलब माना कि यदि आप 3 रोटी की भूख लगती है और 3 रोटी की भूख में आप लड्डू पेड़ा खाते रहो, तो फिर खा सकते हो? नहीं खा सकते भाई साहब, नहीं खा सकते। लेकिन कष्टों को सह करके, उन पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ करके और कष्ट सहन करने के बाद जो सुख की प्राप्ति होगी, उस सुख को अनादि काल अनंत काल तक भोगा जा सकता है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और वास्तव में यहां जो गुणभद्र स्वामी सुख हमें प्रदान कर रहे हैं, वो अनंत सुख की बात कर रहे हैं, उस मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि भैया इन पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ो और उस अनंत सुख की बात करो जिस सुख में, जिसमें अनंतानंत सुख भरा हुआ है। सुख छोड़कर कष्ट साधन का उपदेश देंगे, परंतु ऐसा भय करके तू शास्त्र का अनादर मत कर। ये सोच करके शास्त्रों को ऐसा मत करो कि हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना, अरे इसमें तो छोड़ने की बात करते हैं, इसमें तो इस बात की बात है ना। तेरा अभिप्राय दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का है। टारगेट क्या है अपना, लक्ष्य क्या है? यदि कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा, और वो बच्चा कहे कि बस हम स्कूल चले जाएं और हम हो जाएगा हमारा काम, तो काम होने वाला नहीं है। उसको डरा के, भय दिखा करके उसको स्कूल के अलावा और पढ़ने के लिए कहेंगे, बेटा और पढ़ो, और पढ़ो। जब और पढ़ोगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और यदि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर थोड़ा बहुत तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, दोस्तों की संगति छोड़नी पड़ेगी, टीवी इत्यादि का मोह खत्म करना पड़ेगा, पुस्तकों के पास ज़्यादा रहना पड़ेगा, भोजन इत्यादि ऐसा करो कि जिससे आलस ना आए। आप दाल बाटी खा ली तो स्वाभाविक सी बात है नींद आने वाली है, तो भैया ऐसे गरिष्ठ भोजन से बचो। जब इन चीज़ों को सहन करोगे तो पक्का मान के चलना कि सफलता मिलेगी, पक्का मान लेना। जब सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तो वहां तो केवल 1 साल की बात है, एक परीक्षा की बात है। यहां तो अनंत काल की बात है, यहां तो अतीन्द्रिय सुख की बात है। और अतीन्द्रिय सुख की जब आप कामना कर रहे हो तो इंद्रिय सुख को त्याग करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तेरा अभिप्राय दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का है, उसी प्रयोजन से हम तुझे सुखी होने के सच्चे उपाय का उपदेश, किसका उपदेश दे रहे हैं? सुखी होने का उपदेश दे रहे हैं। आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे हम आपसे, कोई फालतू की बात नहीं। जो भी बात होगी, एक एक बात, एक एक मोती, एक एक छंद, एक एक गाथा का उद्देश्य केवल यही होगा कि उससे जो माल निकलेगा वो आपके सुख में निमित्त बनेगा, सुखी करने में निमित्त बनेगा। जो उपदेश आपके लिए दिए जा रहा है वो सारा का सारा उपदेश आप जीवों के लिए, हम जीवों के लिए, मेरे लिए सुखी करने में निमित्त है। इसीलिए ये जो उपदेश है उसी प्रयोजन से हम तुझे सुखी होने के सच्चे उपाय का उपदेश देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पाप नाशक और सुखदायक उपदेश के लिए प्रतिज्ञा की। अब आगे एक बात और कही फिर कि भैया दवाई तो पिलाई जाएगी, दवाई तो पिलाई जाएगी। यदि कड़वी दवा पी करके आप कड़वी दवाई के चक्कर में आप दवा ना पियो तो बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। यदि बीमारी खत्म करनी है तो फिर दवाई का सेवन तो करना पड़ेगा। और वैसी ही दवाई पिलाने के लिए यहाँ गुणभद्र स्वामी कृत संकल्पित हो रहे हैं कि हम तो दवाई पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य अच्छा है ना भाई, जीवों के लिए सुख का उपदेश देना है, जीवों के लिए मोक्ष प्राप्ति करानी है। अब मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए भाई छोटे सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा कड़वी दवाई ना पिए तो क्या किया जाता है?
नाक पकड़ के जबरदस्ती, और यदि फिर भी तो भैया वो कहते ना बतेसा में डाल करके। क्यों? हमारा लक्ष्य जो है उस बच्चे को स्वस्थ करने का है। ऐसे ही गुणभद्र स्वामी का जो उद्देश्य है वो हम दुखी जीवों के लिए सुखी करने का है, और उस सुखी करने के उद्देश्य में वो कतई भी रंच मात्र भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम गुणभद्र स्वामी से इस आत्मानुशासन ग्रंथ के माध्यम से अपना संबंध स्थापित करें और उनकी बात को सुने समझें, तो निश्चित सुखी होने के मार्ग पर हम प्रशस्त होंगे। शेष चर्चा कल। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो।